आज बात होगी कि इमरान खान ने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, नून लीग की हुकूमत कैसे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है, हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च से खौफजदा क्यों है। आज बात होगी कि इमरान खान ने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, नून लीग की हुकूमत कैसे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मार्च के आईनी हक को रोकने की तैयारी कर ली, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक बहुत ही मारूफ मुफक्किर लिखते हैं कि एक दिन मैं टैक्सी में एयरपोर्ट जा रहा था। हम सड़क पर अपनी लाइन पर जा रहे थे कि अचानक कार पार्किंग से एक शख्स इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी लेकर रोड पर चढ़ा, जिससे ये खदशा पैदा हो गया कि उसकी गाड़ी हमारी टैक्सी से टकरा जाएगी। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ने लम्हों में ब्रेक लगाई और हम किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच गए। हम अभी संभले ही नहीं थे कि खिलाफ तवक्को वो गाड़ी वाला उल्टा हम पर चीखने चिल्लाने लग गया और टैक्सी ड्राइवर को खूब बुरा भला भी कहने लगा। लेकिन हैरानकुन तौर पर टैक्सी ड्राइवर ने अपना गुस्सा रोककर उस शख्स से माजरत कर ली और मुस्कुरा कर चल दिया। मुफक्किर को टैक्सी ड्राइवर के इस अमल पर बड़ी हैरत हुई, जिस पर मुफक्किर ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि गलती तो उसकी थी और गलती भी ऐसी कि हम उसकी वजह से किसी बड़े हादसे से दो चार हो सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उससे माफ़ी क्यों मांगी। जिस पे टैक्सी ड्राइवर ने ज़बरदस्त जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग कचरे से भरे ट्रक की तरह होते हैं, वो कचरा लादे घूम रहे होते हैं। गुस्सा, मायूसी, नाकामी और तरह तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दाखिली मसाइल से भरे पड़े होते हैं, उनसे किसी और की खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती अपने अंदर के खोखलेपन की वजह से। इसलिए उन्हें जो अपने अंदर जमाशुदा कचरा होता है ना, उसको किसी तरह से खाली करना होता है और वो जगह की तलाश में होते हैं। और उन्हें जगह जहाँ मिलती है वो अपने अंदर जमा जो सारा कचरा है वहीं पर उंडेल देते हैं। लिहाजा हम उनके लिए डस्टबिन और कचरादान क्यों बने। अगर इस किस्म के किसी फ़र्ज से ज़िंदगी में कभी वास्ता पड़ जाए तो आप मुस्कुरा कर गुजर जाएं, हो सके तो थपकी दे के उनको हौसला दे दें या उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। अब नाज़रीन, ठीक इसी तरह नून लीग की हुकूमत अपने आरज़ी रोब और दबे को कायम रखने के लिए कह लें कि नाकाम कोशिशें कर रही है और इखलाकियात से गिरी हुई सियासत कर रही है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही है। क्योंकि इमरान खान ने 25 मई यानी कल इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल दे रखी है। इमरान खान अवाम की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए इस मार्च को हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। लेकिन हकीकत नून लीग को पसंद कहाँ है। हुकूमत उस हकीकत से नज़रें चुरा रही है जो चीख चीख कर उन्हें बता रही है कि साजिश के तहत बनाई गई इस हुकूमत का खेल अब अवाम ख़त्म करके जाएगी। लेकिन हुकूमत इस हकीकत पर आंखें मूंद कर बैठ गई है और मार्च को नाकाम बनाने के लिए पकड़ धकड़ की सियासत कर रही है। यानी हुकूमत कचरा सियासत करी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि इस गंदी सियासत का जवाब देने के लिए हमने कुछ गैर कानूनी नहीं करना। अगर देखा जाए तो इमरान खान ने ये बात करके शायद आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा किया है और शायद यही होता है एक बड़े ज़र्फ़ वाला लीडर जो गंदगी अच्छाई से दे रहा है। ये इमरान खान का क्लिप ज़रा देखिए जिसमें वो आइंदा की स्ट्रैटेजी और हुकूमत की हिटलर नुमा पॉलिसी पर खुलकर बात कर रहे हैं। अपने खान साहब को वो अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि पूरी कौम की नज़र आप पर है और आपका काम है कि आप जमहूरियत का दिफा करें। मैंने अपने पूरे सियासी करियर में किसी किस्म का कोई कानून नहीं तोड़ा। हमारे लोगों को पकड़कर जेलों में डाला गया। कल रुकावटें हटाना जो है वो यूथ का काम है। कौम को साजिश का पता है, गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। हमारी तहरीक इलेक्शन की तारीख जो है वो उस तक जारी रहेगी जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी। हमारी जो तहरीक है उसको कोई नहीं रोक सकता। पूरी कौम ने कल निकलना है। ये सियासत नहीं बल्कि जहाद है। मैं मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकलूंगा। नाज़रीन, इमरान खान असल मायनों में एक जमहूरी लीडर हैं। उन्होंने कभी भी आइन और कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। यहाँ तक कि इमरान खान को इक़्तिदार मिला, लेकिन इमरान खान ने कभी भी उस वक्त की अपोजिशन को धरने और एहतजाज से नहीं रोका। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ अपना अलग सियासी थिएटर लगाया, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ज़रा बराबर भी उनके रास्ते की रुकावट नहीं बनी। PDM ने जगह जगह एहतजाज किया, जलसे जुलूस किए, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं रोका। लेकिन अब इमरान खान अगर पुरअमन तौर पर मार्च करना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इमरान खान ने कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचे। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो जमहूरियत का दावा तो करती है, लेकिन एक सियासी जमात को एहतजाज करने का जमहूरी हक देने के लिए तैयार नहीं है। गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ करना ही क्या हुकूमत के नज़दीक जमहूरियत है? अब ये सवाल उठता है, जी नहीं, ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरीत है। अच्छा, वैसे नून लीग आमरीत का मुकाबला करने के लिए अपने जो बहादुरी के किस्से हैं वो सुनाते थकती नहीं है, लेकिन अब खुद जमहूरियत पर शबखून मारने पर तुली हुई है और ये खुलेआम सिविल डिक्टेटरशिप है। हुकूमत खदशात को बुनियाद बनाकर कतई तौर पर इमरान खान उनकी जमात को एहतजाज से नहीं रोक सकती, लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर छापे मारकर उनकी पकड़ धक्कड़ करके लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है। यानी अपनी असलियत दिखा रही है, ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, नून लीग की हुकूमत की आंखों पर इक़्तिदार का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है कि इसने इनको ये तक बुला दिया कि जिस घर में वो गैर कानूनी तौर पर पुलिस गर्दी करवा रहे हैं उस घर के अफराद कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के घर वाले
हैं। पुलिस ने अल्लामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल और उनके पोते सेनेटर वलीद इकबाल के घर पे छापा मारकर शायर मशरक़ को हिरासा करने की कोशिश की है। अच्छा, ये जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद क्या कह रही हैं, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। क्लिप चलाइएगा टीम। सुना आपने जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद को, और जो पुलिस सेनेटर वलीद इकबाल को लेने आई थी, और नासिरा जावेद इकबाल साहिबा कह रही हैं कि रात 2 बजे 8 पुलिस एहलकारों ने छापा मारा, उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, उनके गार्ड को हिरासा किया, बड़ी देर तक पुलिस ने गार्ड को अपनी हिरासत में ले रखा। अब यहाँ मोहतरमा नासिरा जावेद साहिबा ने ऐसी बात की जिससे आप यकीन जाने शायद मैं प्रोग्राम में आपदीदा हो जाऊँगी, और ये मेरे दिल के तासुरात है जो आप देख सकते हैं कि ये उस ख़ानदान के साथ हो रहा है। ये शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की बहू है, और अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, पाकिस्तान के लिए इतनी जिद्दोजहद की थी, उनकी शायरी से नौजवानों में एक वलवला पैदा हुआ, हिम्मत पैदा हुई। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे घर की बहू बेटियों के साथ इसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सलूक भी किया जाएगा। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। कह रही हैं नासिरा साहिबा कि हम खुद कानून के मुहाफिज हैं, और ऐसे में हम खुद कानून को कैसे तोड़ सकते हैं। लेकिन आज हुकूमत ने अपने आप को बचाने के लिए कानून के रखवालों के घर ही धावा बोल दिया। हुकूमत ने पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च रोकने के लिए अल्लामा इकबाल की बहू, बेटी हुई ना बहू, पोते की रिहाइश गाहों पर भी छापे मारे। ये शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, इतनी जिद्दोजहद की, अपनी शायरी के ज़रिए कितना काम किया, और ये उनके घर वालों के साथ हो रहा है। इनको हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। अब ये हुकूमत कितना गिरेगी? गिरने की भी कोई हद होनी चाहिए ना। वैसे नून लीग इक़्तिदार के हवस में ये तक भूल गई कि जिस घर पर वो पुलिस के ज़रिए छापा मार रहे हैं उसमें मौजूद ख़ानदान उस अजीम हस्ती का है जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियाँ थी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। ये उस हस्ती के ख़ानदान वाले हैं जिसने नौजवानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया ताकि आज़ाद वतन यानी हमारा पाकिस्तान हासिल किया जाए, जहाँ हर एक को आज़ादी हो, खुद मुख्तारी से जीने का हक हासिल हो। लेकिन आज नून लीग ने अल्लामा इकबाल की बहू और पोते की खुद मुख्तारी पर हमला करके एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये लोग एहसान फरामोश हैं, ये लोग सिर्फ इक़्तिदार के भूखे हैं, इनके आगे इक़्तिदार जो है ना वो कुछ नहीं है, सिर्फ इक़्तिदार से इन लोगों को मतलब है। इन्होंने आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के चक्कर में ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती, और इन लोगों ने अपना पाँव कुल्हाड़े पे खुद मारा है। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए, अगर आज वो अजीम हस्ती जिनका नाम अल्लामा इकबाल है, जिनकी शायरी आप आज भी पढ़ें तो आपको पता चले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे शेर उन्होंने लिख दिए। उस अल्लामा इकबाल के घर वालों के साथ ही हो रहा है। सोचें उनके साथ आज अल्लामा इकबाल अगर ज़िंदा होते तो उन पर क्या गुजरती, उनके चाहने वालों पे जो गुजर रही है वो पूछ लें आप किसी से। खैर आज उनकी रूह ये सब खेल तमाशा देखकर तड़प ज़रूर रही होगी। अच्छा, एक और बात हकीकत है कि बिला जवाज़ तड़पाने वाले से कुदरत बड़ा अच्छा इंतकाम लेती है, और लेती है। कुदरत खुद इंतकाम लेती है। जब कुदरत इंतकाम लेने पर आ जाए तो कोई नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद एक बहादुर खातून है जो किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, क्योंकि वो ऐसे शख्स की बहू है जिन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य के आगे हथियार नहीं डाले बल्कि दिलेरी के साथ उनका मुकाबला किया, और आज उनकी बहू जो हैं वो औरों की गुलामी में डूबे हुए लोगों से मुकाबला कर रही हैं। अच्छा, एक मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, क्या खातून है, मैं कहाँ से उनकी तारीफ़ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। इंतहाई 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 प्यारी खातून और बहादुर खातून, कैंसर जैसे मर्ज़ से लड़ी, एक आप उनको कैंसर सर्वाइवर कह सकते हैं, आयरन लेडी उनको कहा जाता है। आपको उनके साथ जो हुआ ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, फुटेज भी चल रही है। जब हमाद अज़हर के घर पर पुलिस ने छापा मारा था, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, तो उस वक्त ये आयरन लेडी, जिनकी मैं बजाते खुद बहुत इज्जत करती हूँ और मैंने बड़े इनके मुखालिफिन से इनकी तारीफ़ सुनी, और तारीफ़ अगर मुखालिफ करते तो क्या ही बात है। ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहाँ बैठी हुई हैं, ये मैदान में उतरी, इन्होंने पुलिस गर्दी का बहादुरी से मुकाबला करते हुए हमाद अज़हर के घर के बाहर धरना दिया। दिल पर हाथ रखिए कि कोई भी इस उम्र में इतनी एक रिस्पेक्टेबल खातून जिस तरह वो बेचारी बैठी हुई हैं, कोई भी खातून हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान की एक खातून है, आप मुझे बताएं कि कोरोना के लिए कितनी इन्होंने जंग लड़ी, कैसा महसूस होता है कि कोई भी पाकिस्तान की खातून इस उम्र में इस तरह बैठी हो पुलिस गर्दी का मुकाबला करने के लिए। यकीनी तौर पे एक लफ्ज़ तकलीफ़ ही होती है, अज़ियत ही होती है, खुश नहीं कोई हो सकता। और अगर कोई खुश हो तो क्या ही कहने उन लोगों के
उनकी ज़हनियत के बारे में मैं क्या कहूँ। आप ये देखें ज़रा, हमाद सर के घर के बाहर एहतजाज के तौर पे जो बैठी हुई हैं, ये वो खातून है जिन्होंने कैंसर जैसे मूजी मरज़ का मुकाबला किया, बहादुरी के साथ किया, यानी मौत से एक तवील जंग लड़ी और मौत को शिकस्त दी। और वैसे में हुकूमत जबरी तौर पर इस आयरन लेडी को कैसे खौफजदा कर सकती? नहीं कर सकती, खौफजदा नहीं कर सकती। यास्मीन राशिद को जुल्म के आगे दीवार बनकर खड़े होने पर जितना भी खिराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। मैं इनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ आज। अब जाहिर है हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घर पर छापा मार रही है, उन्हें तंग करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। और यही वजह है कि हुकूमत की हिदायत पर पुलिस चोरों की तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा के घर भी दाखिल हो गई है। टीम चलाइएगा ज़रा। मुसर्रत चीमा, जमशेद चीमा के घर वालों को पुलिस कैसे हिरासा कर रही है, घर में छोटे बच्चे सो रहे हैं और पुलिस उनको डराने और धमकाने से बाज नहीं आ रही है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के इन दोनों रहनुमाओं को गिरफ्तार करके इमरान खान की तहरीक को कमज़ोर करने की एक नाकाम कोशिश की है। और सानिया मॉडल टाउन के किरदार राना सनौला ने चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाला काम करते हुए अपनी आमिराना सोच को ये कहकर ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की कि हुकूमत हर सूरत तहरीक इंसाफ के मार्च का रास्ता रोकेगी। राना सनौला खुद ही आईनी माहिर बनकर ये फतवा लगा रहे हैं कि इमरान खान गैर आईनी मार्च करने जा रहा है। ये राना साहब कौन सी साइंस लड़ा रहे हैं, समझ से बालातर है। राना साहब वजीर दाखिला बनकर शायद खुद को कानून का ठेकेदार समझने लग गए हैं। उन्होंने खुद कानून को पामाल किया, उनकी नाक के नीचे सानिया मॉडल टाउन हुआ, पहले उसका तो हिसाब दे दे सब। इन्होंने खुद आइन और कानून को पामाल किया, तो फिर ये किस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और एक बात और, मौसूफ मार्च को फ्रॉड मार्च कह रहे हैं। और अगर ये बात है तो फिर मैं ज़रा बताती चलूँ कि असल में फ्रॉड कौन करता रहा। फ्रॉड वो लोग करते रहे जो कहते हैं रहे कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। फ्रॉड वो दो भाई करते रहे जिनमें से एक भाई कहता था कि हम खानदानी अमीर है, दूसरा भाई कहता था कि मेरे वालिद तो गरीब है। जिस जमात की फ्रॉड की दास्तान कैलिब्री और जाली ऑडियोज वीडियोस पे मबनी हो, ऐसे में उसके रहनुमा के मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। लेकिन जिसमें अखलाकियत नाम की कोई चीज़ ना हो, उसका हिसाब उल्टा चोर कुतवाल को डांटता है। अब आप हिसाब लगाएं कि किस तरह हुकूमत ने पुलिस गुंडागर्दी के ज़रिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा रेहान बिन जावेद के घर वालों को ज़द्दोकोब किया। और आप यकीन जानिए, आपके आंसू निकल आएंगे इसको रोता देख के। ज़रा क्लिप चलाइएगा। आपने देखा इन खातून को, देखा साथ आपने टीनेजर बच्ची इसको देखा है और किस तरह ये बेचारी सिसक के रो रही है। क्या कसूर है इस बच्ची का, मैं पूछना चाहती हूँ। क्या इसके जहन पे असरात रह जाएंगे इस वाक़ये के पूरी ज़िंदगी? आपने सोचा ही? और कौन ज़िम्मेदार होगा अगर इस बच्ची की नफ्सियात पे इस वाक़ये का असर हो जाए? ये जमहूरी मुल्क है, लेकिन हुकूमत कर क्या रही है? क्या ये होती है जमहूरियत जिसमें जमहूर इस तरह रो रहा हो? आधी रात को देखें वो बच्ची किस तरह तकलीफ से रो रही है। क्या इस मुल्क में सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की इज्जत है क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, साहिबजादी हैं, बाकी किसी की इज्जत नहीं है? पुलिस वाले रेहान बिन जावेद के घर की जो औरत है और बच्चियां, उनको हिरासा कर रहे हैं। और ये मासूम बच्ची जो रो रो कर ये बता रही है कि पुलिस वालों ने उससे बदतमीज़ी की, उससे मोबाइल छीना। बच्ची कहती है कि मेरे साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। मेरे ख्याल से जो भी थोड़ी सी भी इंसानियत रखता होगा ना, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, जो ज़रा सी भी इंसानियत रखता होगा ना, रो पड़ा होगा ये क्लिप देख के, इस बच्ची की सिस्कियाँ देख के रो पड़ा होगा। लेकिन इंसानियत रखना शर्त है इसके लिए। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये लोग बेशर्मी से, डिटाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं डिटाई की और बेशर्मी की, सिर्फ अपनी हुकूमत की डूबती कश्ती को बचाने के लिए। मजलूमों पर इसलिए जुल्म करें ताकि ये अपने इक़्तिदार के डूबते सूरज को बचा सके। कि कितनी देर कर लेंगे इक़्तिदार, कब तक बैठे रहेंगे कुर्सी पे, कब तक? लेकिन ये जुल्म की जो आह है ना, ये अर्श हिला देती है, अर्श हिला देती है। और ये बात वज़ीर दाखिला पूरी हुकूमत को याद रखनी चाहिए कि मजलूम की आह अर्श हिला देती है। अच्छा, आप ये हुकूमत की बुज़दिली और ज़रा खौफज़दा होने का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अब ये जो तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा सादिया सोहेल राना, उनका घर भी हुकूमत पुलिस की जो ये शरअंगेज़ी है उससे महफूज नहीं रहा है। ज़रा देखिएगा। अब देख लिए जगह जगह पे जो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते रोके जा रहे हैं, इस्लामाबाद जाने के रास्ते रोके जा रहे हैं, जीटी रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, मोटरवे को किया जा रहा है। मेरे से एक सादा सा सवाल है कि आप ये जो हुकूमत वाले हैं, आप कहते हैं कि इमरान खान के जलसों में तो लोग जाते ही नहीं हैं और इस तरह तस्वीर ली जाती हैं जलसों की। जितने भी जलसे इमरान खान साहब ने किए वो कहते हैं जी पावर शो है, बड़ा पावर शो है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। आप लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के जलसों में लोग नहीं आते हैं और इसी एंगल से तस्वीर ली जाती है कि जिसका तादाद कम दिखाई। जब आपको पता है कि इमरान खान के जलसे में लोग नहीं आते हैं, जब आप लोग को तस्वीर दिखाते हैं कि इमरान खान के जलसे में लोग नहीं आते, तो कंटेनर लगा के रास्ते बंद किसके लिए कर रहे हैं? जाने दें लोगों को, क्योंकि आप लोगों के मुताबिक तो लोगों ने आना ही नहीं इमरान खान के जलसे में। फिर कंटेनर लगा के किन लोगों के लिए रास्ते रोके जा रहे हैं? ये सादा सा सवाल है, अगर कोई जवाब दे सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।